क्या बात है रहीम बख्श? साहब, मेरा बच्चा ठंडे पानी की बोतल लेने आया था, ये चाबी उठा कर ले गया। चाचा वो ठंडे पानी की बोतल साथ ही ले आते, किसी के जलते हुए दिमाग पर डालने के काम आती। और कितनी जिल्लत लिखी है मेरी किस्मत में, क्यों बार बार मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया था मैंने जिसकी सजा में ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। आज तो हद ही कर दी सुहाने। मैं बात करूंगा हजरत से, समझाए इस बेवकूफ लड़की को। जरा ध्यान से, कहीं मामला और ज्यादा न बिगड़ जाए। अभी कोई और कसर बाकी रहती है भला? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है सलवा से। और आयशा? आयशा क्या सोचेगी कि अभी माफिया तलाफियां करके गए हैं, अब मेरी बेटी पे इल्जाम लगा दिया। अल्लाह करे कि सलवा ने कुछ ना बताया। बहरहाल ये अच्छा नहीं हो रहा इस घर में। अल्लाह ही हिदायत दे इस लड़की को। हाँ, कहीं कोई और तमाशा ना खड़ा कर दे। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो सब मेरे पीछे पड़े हुए? क्या चीज हो तुम? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है तुमने क्या किया है? ऐसा कौन सा तोप का गोला मारा है मैंने? किसी पर झूठा इल्जाम लगाया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात पर। वो वहीं बैठी थी, शक तो होगा मुझे उस पे। और तुम कितनी साइको हो, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? तुम्हारी एक्स लवर है इसीलिए। सोहा, ने मुझे थप्पड़ मारा। सोहा रुको, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बात। सोहा मेरी बात सुनो, तुमसे कहा ना अंदर चलो। जल्दी सन, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, आहिस्ता बोलो। छोड़ो मेरा हाथ। ये सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? आपके जंगली बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया है। इसे कहे अभी मुझे तलाक दे। सोहा, मुंह बंद करो अपना। साथ क्यों मारा तुमने इसे? इसकी वजह से ये सारे फसाद की जड़। क्या हुआ सलवा? क्यों रो रही हो मेरी जान? मामा हद होती है हर बात की। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, बस आप सामान पैक करें, हम इस घर में नहीं रहेंगे अब। बेटा वक्त देख रही हो, इस वक्त कहाँ जाएंगे हम? आमना आंटी ने कहा था ना, हम उनके घर चले जाएंगे। लेकिन पहले तुम मुझे असल बात बताओगी, फिर मैं कुछ सोचूंगी। मामा मैं तंग आ गई हूँ। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है मैं खुद को गोली मार लूं। अच्छा, पूछती हूँ मैं इन सब से, आखिर इस घर में हो क्या रहा है मेरी बेटी के साथ? लावारिस समझ लिए इन्होंने। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप आराम से यहाँ बैठ जाए। तो फिर तुम खुद बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैं तंग आ गई हूँ इस फजूल किस्म की इल्जाम तराशी से। इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। मेरी जान, बंद करो ये तमाशा। क्या कर रही हो तुम ये? उस 2 टके की लड़की की खातिर साद ने मुझे थप्पड़ मारा है।
मैं उस इंसान के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। तुम भी तो होश के नाखून लो, क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या किया है मैंने? बेवकूफियों पे बेवकूफियां कर रही हो तुम। मैं सोने की भी बन के आ जाऊं ना, तब भी साथ की नजरें नहीं हटेंगी सलवा से। तुम क्यों हर बात में सलवा को लेकर आ जाती हो बीच में? वो हमारे बीच से निकली ही कब है? बस मैंने सोच लिया है, मुझे नहीं रहना है साथ के साथ। मत रहो, यही चाहती थी सलवा और तुम्हारी फुफ्फो। तुम आज छोड़ो, वो कल अपनी बेटी से उसका निकाह पढ़वा देंगी। तो आप बताएं ना, क्या करूं मैं आखिर? पागल लड़की, मैदान खाली मत छोड़ो। क्यों ऐसी हरकतें करके सबकी नजरों में खुद को गिरा रही हो? अम्मी, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, इन हालातों में मैं क्या करूं? मेरी बात कान खोल कर सुनो। अभी जाओ और साथ से माफी मांगो। क्या आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई माँ अपनी बेटी को बेइज्जत करवा सकती है? बातें तो आप ऐसी कर रही हैं। इन्हीं बातों से तुम्हारा घर बचेगा, वरना तलाक का ठप्पा लगवा कर वापस आ जाओगी। तुमने नईम भाई और भाभी के तेवर नहीं देखे? क्या मतलब? अगर वो सलवा की बातों से बदगुमान होकर अपने बेटे का निकाह तुमसे करवा सकते हैं, तो तुम्हारी हरकतों से बेजार होकर सलवा को वापस भी ला सकते हैं अपने बेटे की जिंदगी में। वो एक दफा ला कर तो देखें। ये लड़की है कि मेंटल केस? बता रहा हूं मैं आप दोनों को, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सुहा को। हद होती है किसी बात की भी, किसी बड़े छोटे की तमीज ही कोई नहीं। मुझे तो सख्त शर्मिंदगी हो रही है आयशा से। बता रही हूँ आपको नीम साहब, ये लड़की हम सबका सुकून बर्बाद कर देगी। वैसे साद, बेटा तुम्हें भी अक्ल से काम लेना चाहिए। पापा प्लीज, आप मुझे इल्जाम मत दें। मैं उस बॉक्स ऑफ टेंशन को जैसे बर्दाश्त करता हूं ना, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। देखो, पहले सलवा पे चोरी का इल्जाम लगाया और फिर उसको फसाद की जड़ कह दिया। अच्छा, मैं अजहर से बात करता हूँ इन दोनों के बारे में। रहने दें, माँ बेटी कौन सा सुनती है उनकी। वैसे तुम्हारे बेटे को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। क्यों हाथ उठाया इसने उस पर? पापा शुक्र करे मैंने सुहा को। पापा आपको नहीं पता किस किस्म की फजूल बातें करी थी वो। अच्छा, तुम फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर अपनी फुफ्फो और सलवा से एक्सक्यूज करो, जाओ। कौन? मैं? जाहिर है बेटा, तुम्हारी बीवी ने उनके साथ बदतमीजी की है। तो ऐसी बदतमीज बीवी को मेरे सर पे मुसल्लत किसने किया है? आप दोनों ने। साद, बिहेव योरसेल्फ। बीवी है वो तुम्हारी। आई एम रियली सॉरी पापा। फुप्पो से तो मैं सॉरी कर लूंगा, लेकिन सलवा से हरगिज नहीं। ओके, ठीक है, तुम सलवा को छोड़ो, जाके फुफ्फो से एक्सक्यूज करो। साद, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे। जाओ मेरी जान, जाओ। तुम्हारी फुप्पो बहुत हर्ट होंगी मेरी जान। चलो शाबाश। ये अच्छी मुसीबत है, करे कोई और भरे कोई। बेजिया आने से पहले बता ही देती क्या पा रही है। क्यों? तुमने मुझे 14 तोपों की सलामी देनी होती है, या फिर माँ को देख के इधर उधर खिसक जाना था? इतने गुस्से में क्यों है? सच सच बता दो मुझे हमदान, तुम्हारे और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है? किस लड़की? वही लड़की जिसके साथ तुमने रातों रात निकाह कर लिया। बेजी बताया तो था मैंने आपको, थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त? 2 साल, 4 साल या फिर 20 साल? कुछ पता तो चले। क्या हो गया? आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? हमदान, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कितना चाव है मुझे तुम्हारी शादी का। मैं ज्यादा वक्त इंतजार नहीं कर सकती। जानता हूं बेजी, असल में प्रॉब्लम कुछ और है। वो सलवा की अम्मी को अंजाना का अटैक हो गया अचानक। वो लोग इस पोजीशन में ही नहीं है कि शादी कर सके, तो और उसके घर वाले तो उस लड़की की शादी कहीं और तय कर रहे थे। उस मामले का क्या हुआ? वो सारा मामला खत्म हो चुका है बेजी, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं कहीं और नहीं रह सकती सलवा। हाँ, यहाँ रहकर सुबह शाम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा उठते हुए देख सकती हैं आप। ऐसी बात नहीं है सलवा। ऐसी ही बात है मामा। सारी जिंदगी आपने मुझे सर उठाकर जीने का सबक सिखाया है, तो फिर मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लूं इस बात पर? अच्छा,
मैं नईम भाई से बात करती हूँ। क्या कहेंगी उनसे? भीख मांगेंगी? रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज मेरी बेटी को उठते बैठते सुबह शाम चोर या फसादी ना कहा जाए? बेटा इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? तो और क्या करूं? बिना वजह के इल्जाम अपने सर पे लेती रहूं? सलवा, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है खवातीन का अकेले रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो फिर ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं क्या हमदान से शादी करके उसकी हवेली की औरतों की तरह जूतियां सीधी करूं, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना हो जितनी इस घर में रहकर हो रही है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो तुम? उस खबीस हमदान से शादी करोगी? कर थोड़ी रही हूं, कह रही हूं बस। ठीक है, फिर तुम सामान पैक करो, मैं फोन करके आमना के ड्राइवर को बुलाती हूँ। तो फिर कब करी हमदान से शादी? तुमसे पूछकर नहीं करूंगी। अब तुम्हारी ये औकात रह गई है कि तुम उसके खानदान की जाहिल औरतों की जूतियां सीधी करोगी? आफरीन है तुम पर। यहाँ भी तो तुम जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों की जाहिलाना हरकतें बर्दाश्त कर रही हो ना। सर्वेंट बना के रखेगा वो तुम्हें अपनी हवेली में। तो यहाँ कौन सा प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है मेरे पास? और वैसे भी जाकर अपनी मिसेस को हैंडल करो जिसने 4 दिन में सबको तारे दिखा दिए। बातें करना हो। भाई साहब, आप ही कुछ दिल बड़ा कर लें। मैंने तो हमेशा सबकी गलतियों को इग्नोर ही किया है। अब इन बच्चों को भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए। हाँ हाँ भाई साहब, मैंने बहुत डांटा है इसे। खौला, बात डांटने की नहीं है, एहसास करने की है। साथ का झगड़ा इससे इसी बात पे हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, ये जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती है। चलो सॉरी करो। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। देखो बेटा, घर बसाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये बार बार डिवोर्स मांगने से मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। जी ताईजान, पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। बहरहाल साथ खफा इस बात पे, जाके उसे सॉरी बोलो। आप भी चले ना मेरे साथ। बेटा, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? तुम मियाँ बीवी का आपस का मामला है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? मुझे डर लग रहा है साथ के गुस्से से। ऐसी बात है तो इतनी जुबान क्यों चलाई सबके सामने तुमने? खौला, क्यों डांट रही हो बच्ची को? ये अगर वो झिझक रही है तो चलो हम लोग साथ चलें। चलो आओ, आओ बेटा, चलो। बस कर दो साथ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मामा प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? क्या इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। ना करो, बेशक ना करो। देखे पौला, देखो देखो क्या कह रहा है लड़का। अरे बेटा, सोहा अपनी गलती पे शर्मिंदा है, मैंने बहुत समझाया है, और आइंदा वो तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगी। अब अगर दोबारा कभी इसने मुझसे बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया तुम्हें साथ? 2 दफा पहले तुमसे सॉरी कर चुकी है ऑलरेडी। तो मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझसे सॉरी करे। अरे बेटा, तो फिर मसला कैसे हल होगा? इसे कहे यहां बुत बनकर ना खड़ी रहे, जाकर फुप्पो से और सलवा से सॉरी करे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं सॉरी करेगी, माफी मांगेगी उनसे। मगर तुम भी तो बेटा अपना मूड ठीक करो ना। हाँ रजिया, क्या बात है? बेगम साहिबा, वो आयशा बीबी और सलवा बीबी घर छोड़कर जा रही है। क्या? जाहिर है सुबह शाम अपनी बेइज्जती कौन करवा सकता है? अच्छा, तुम जाके बड़े साहब को इत्तला करो। ठीक, आओ साथ मेरे साथ।
आई एम सॉरी पुप्पो, मुझे सलवा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जी, किसी से कोई गिला नहीं है। आयशा, माफ कर दो ना सोहा को। ये भी तो तुम्हारी सलवा की तरह ही है, तुम्हारी बच्ची है ये। बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दो इसको। आयशा प्लीज हमें और शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भाईजान, रोज रोज की चिक चिक से तो बेहतर है कि हम अपने ही घर में शिफ्ट हो जाएं। सलवा के वालिद ने करोड़ों की जायदाद हमारे लिए छोड़ी, हम किसी पर बोझ नहीं है। आयशा, ये क्या कह रही हो तुम और बोझ हम भाइयों पर? क्या कभी हमने कोई ऐसी हरकत की जिससे तुम्हें यह लगा हो कि तुम हम पे बोझ हो? तुम जानो हमारी। आयशा, तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे वहां? भाभी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। आयशा, जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते मेरी बहन। भाईजान, ये आप मुझसे कह रहे हैं? मेरी बेटी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो जज्बाती होकर नहीं किया गया? और आपने जो कुछ किया वो सब क्या था? तो क्या इस बात की सजा सारी जिंदगी देती रहोगी हमें? मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? बहरहाल, मैं इस मौजू पर अब और कोई बात नहीं करना चाहती। आप मुझे और सलवा को इजाजत। हरगिज नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को इसी छत के नीचे रहना पड़ेगा। मैंने अम्मा अब्बा से वादा किया हुआ है। प्लीज मामू जान, हमें नहीं रहना है। अच्छा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद करोगी? बच्चा उसी दिन बड़ा हो जाता है जिस दिन बाप का साया उठ जाता है उसके सर से। सलवा बेटा, देखो सोहा ने तुमसे माफी मांग ली है ना। मेरी जान, अब तुम भी दरगुजर करो, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। चलो बेटा, अपना सामान वापस लो। भाईजान, हमें किसी इम्तिहान में मत डालें प्लीज। आयशा, तुम मुझे गुनाहगार मत करो। मैं कयामत के दिन अम्मा अब्बा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम समझती क्या खुद को? हाँ, तुम्हारी तरह खुदा नहीं समझती मैं खुद को। इस उम्र में फुप्पो को तकलीफ क्यों देना चाहती हो घर से ले जाके? अच्छा, और जो तकलीफ मुझे हुई है उसका क्या? उसमें हमारा नहीं, तुम्हारा अपना कसूर। जाहिर है, अपने गिरबान में झांक कर कौन देखता है? सलवा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सब। मेरे साथ तो किस्मत ने बहुत अच्छा किया साहब। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं सलवा। अब मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। तो मुझे भी बता दो मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? ये तुम अपने आप से पूछो, अपने उस दिल से पूछो जिसमें सिर्फ मेरा नाम हुआ करता था। मेरे दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम है। इस नाम को अपने दिल से निकाल दो हमेशा हमेशा के लिए। इसी में तुम्हारी भलाई है, और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। सो जाओ और मुझे सोने दो प्लीज। तुम नाराज हो मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं। सो जाओ, मुझे सोने दो प्लीज।
सॉरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। इट्स ओके। इस नाम को अपने दिल से निकाल दो हमेशा हमेशा के लिए। इसी में तुम्हारी भलाई है और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। सारी जिंदगी इमोशनल ब्लैकमेल करने के अलावा किया ही क्या है आपके भाइयों ने? अच्छा बेटा बस भी कर दो, सॉरी कहती है ना उन्होंने। काश सॉरी कहने से दिल के सारे जख्म भर जाते। अच्छा चलो अभी नेगेटिव थिंकिंग छोड़ो और उठ के सीधे होके लेट जाओ। मैं भी वजू करूं, नमाज को देर हो रही है। हाँ चल मेरी जान उठ, चल मेरी जान। हेलो, मेरा दिल कह रहा है कि तुम कुछ अपसेट हो। ये किसका नंबर है? बेजी का। मेरा नंबर तो तुम उठाती नहीं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मेरी जान सारी दुनिया देख लो, मेरे जैसा आशिक नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे तुम्हारे जैसा एक और पीस भी हो लोगों का जीना हराम करने के लिए। बाय द वे बेजी आई हुई है, तुम्हारा पूछ रही थी। कह दो कि मैं मर गई। क्या उनके बेटे पर? हसरत है तुम्हारी, यही हसरत लेके कब्र में जाओगे तुम। मगर उससे पहले तुम्हें चौधरानी बनाकर अपनी हवेली में जरूर ले जाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, चीप स्टार। साफ साफ बात करके आना उस लड़की से। किस लड़की से बेजी? वो ही जिसके निकाह के छुआरे खाए तुम लोगों ने मिलके। बेजी कसम ले लें, मुझे किसी बात का नहीं पता। ज्यादा बनो मत, तुम इतने भोले नहीं हो, बहुत मिसने हो। गूंगे की रम्स उसकी माँ ही जाने। हमदान के साथ साथ मैंने तुम्हें भी गोद में खिलाया हुआ है, सब जानती हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ हमदान, खरी और दो टोक बात करनी है तुमने उस लड़की से, और पूछो उससे कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। इरादे तो ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? बेजी मैं कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके ये मामला निपटा के जाइएगा। ये तुम क्या इशारे कर रहे हो उसे? सुन लो, अब चाहे 4 दिन लगे चाहे हफ्ता लगे, मैं यहां से ये स्यापा खत्म करके ही जाऊंगी। हाँ बेजी, कोई जरूरत नहीं है ऐसे जाने की, ये मामला निपटा कर ही जाइएगा। मुझे देर हो रही, मैं तैयार हो जाऊं। सुनो तो, नजर रखा करो इस पर और मुझे हर बात बताया करो। बेजी आपको तो पता है, आपको मैं हर बात बताता हूँ। आजकल ऐसी कोई बात ही नहीं है। हेलो साद, कहाँ हैं आप? जहन्नुम में। क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले गए थे। क्यों फोन किया? ये पूछने के लिए कि आप लंच में घर आएंगे कि नहीं। तुम्हें इन फजूल सवालों के अलावा कोई और काम भी है क्या? साद, क्या हो गया तुम्हें? ये तुक्के सवाल करके ना दिमाग खराब ना किया करो मेरा। आ रहा हूँ घर। साद, अरे अब क्या हो गया है, ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी साथ हर बात पर इरिटेट होने लगा है। अरे सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, मूड अच्छा हो तो बीवी को सर पे बिठा लेते हैं, मूड अच्छा ना हो
तो आंखें माथे पे रख लेते हैं। अब अपने बाप को ही देख लो। एक तो आप हर बात पर अपनी मिसाल देने लगती हैं। तो तुम भी कोई अच्छी मिसाल कायम कर दो ना, अपने मियाँ को काबू करके। वही तो पूछ रही हूँ, क्या करूं? वो गलतियां ना करो जो मैंने की थी। क्या मतलब है आपका? अभी सिर्फ वही करो जो साथ को पसंद है, उसकी पसंद के सांचे में ढल जाओ बेटा। अच्छा फिर? जब मर्द अपनी बीवी की आंखों से देखने लगे और उसी के कानों से सुनने लगे तो समझो कि मर्द कहीं नहीं जाता। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। जब ये बेसब्रापन खत्म कर दोगी ना तो खुद ही आ जाएगा। और ये ज्यादा सलवा सलवा मत किया करो उसके सामने। अच्छा अच्छा, नहीं करती। इधर आओ, मेरी बात सुन, बैठो। सलवा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? क्यों, मुझे क्या हुआ है? आईने में शक्ल देखो अपनी। ठीक तो है। अच्छा चलो, मैं घर जा रही हूँ, आओ तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं, मेरी गाड़ी आ रही है, बस मैं गाड़ी का ही वेट कर रही हूँ। आर यू श्योर तुम ठीक हो? यस, आई एम गुड। ओके, मैं निकल। बाय। ओके, बाय। मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे इमरान। तुम अच्छा नहीं करी हो मेरे साथ। तो मुझे ये बताओ, तुम कब मेरी जान छोड़ोगे? मैं कौन सा चिमटा हूँ तुमसे? तो क्यों इस मामले को लटका रहे हो? अपनी हालत पहले ठीक कर लो, फिर बात कर लेंगे। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा कजिन साहब है, मैं नहीं। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं तुमने। ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो। अच्छा, वो तो तुमसे मोहब्बत के बड़े दावे करता था, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते। यकीन क्यों नहीं किया उसने तुम्हें? तुमने इतना जहर भर दिया उसके दिमाग में, अब चाहे मैं मर भी जाऊं ना, वो यकीन नहीं करेगा मेरी बात का। मैं करूंगा, ट्रस्ट मी। किसी राह चलते पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन तुम पर नहीं। क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम ये फजूल बहस छोड़ो और डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दो मुझे प्लीज। अगर ना भिजवाऊं तो मुझे कोर्ट का रास्ता आता है। सलवा, मेरी बात सुनो। सलवा, मैं तुझसे मेरे कुछ कह पीछे आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे घर जाना, जाओ यहाँ से। सलवा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ प्लीज। बेवकूफों वाली बातें मत करो, पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई है, किस तरह घर जाओगे? अपनी हालत देखो। सलवा, जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम योर फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें घर ही ड्रॉप करूंगा, डोंट वरी। मैं गाड़ी में वेट कर। हाँ, लड़का तो हैंडसम है। हैंडसम भी है और वेल एजुकेटेड भी। सलवा के लिए प्रपोजल बताया है किसी? आज बैठे बिठाए अपनी भांजी का ख्याल कैसे आ गया? सच पूछो तो तुम्हारी बेटी की बेवकूफियां और उसकी जज्बातियत की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये बेगम कि मैं चाहता हूं कि सलवा का रिश्ता जितनी जल्दी हो तय हो जाए और वो अपने घर की हो जाए, वरना तुम्हारी बेवकूफ बेटी सिर्फ सलवा को नीचा दिखाने के लिए अपना घर खराब ना कर बैठे। वो इतनी पागल भी नहीं है। गाड़ी की चाबी वाला किस्सा भूल गई हो? ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे उससे। अरे वो तो मेरी बच्ची को गलत फहमी हो गई थी बस। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई गलत फहमी इस घर में हो और कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। आपकी बहन मान जाएगी इस रिश्ते के लिए? भाई मानना तो चाहिए, अच्छा खासा रिश्ता है। अपनी बेटी के लिए तो कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की थी आपने। देखो बेगम, उसके नसीब में जो था वो उसको मिल गया, और वैसे तुम भी तो यही चाहती थी। अच्छा छोड़े इन बातों को और जल्दी से जाकर अपनी बहन से बात करे कि जल्दी से शादी हो जाए।
वरना ये तलवार तो हमारे सर पर लटकती रहेगी। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारी छोटी सी समझ में ये बात आई तो। शुक्र है आपको भी अपनी बेटी का कोई ख्याल आया। तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं बस वहां तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें पता है, हर कामयाब आशिक की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी ढिठाई होती है। नाकाम आशिक। कामयाब तो खैर मैं हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मर्जी से हासिल करना चाहता हूँ। इस जिंदगी में तो वो दिन आने से रहा, इसलिए कयामत का इंतजार करो बैठ। अरे वो भी कर लेंगे, तुम हुक्म तो करो। गाड़ी तेज चलाओ, मुझे घर जाना है। सोच लो, घर तो तुम्हारा वही है जाना है। ऐसी नजरों से तो मत देखो, दिल बेईमान होने लगता है। अजहर भाई ये आप क्या कह रहे हैं? देखो ऐशर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब सिर्फ आगे का सोचो। लेकिन सलवा इतनी जल्दी शादी के लिए हरगिज नहीं मानेगी। भाई तुम समझाओ उसे, माँ उसकी, बड़ा जबरदस्त रिश्ता है। लड़का भी अभी FRCS करके आया है इंग्लैंड से। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? कुछ इश्यूज हैं, वो पहले सेटल कर लूं, फिर ही उसकी शादी का सोचूं। कैसे इश्यूज भाई? बैठो बैठो बैठो। मेरा मतलब है कुछ मेरे साथ भी शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हुआ भाईजान आप भी आ गए। फारूकी साहब ने अपने लड़के के लिए कहा है सलवा के रिश्ते के लिए। आप क्या कहते हैं? फारूकी साहब का वो बेटा जो स्पेशलाइज करने के लिए UK गया हुआ था? जी हाँ, वही। बेहतरीन प्रपोजल है भाई, मेरी तरफ से तो हाँ। तुम्हें क्या एतराज है भाई? मैं उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहती। आयशा, बचकाना बातें छोड़ो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अभी इतनी भी देर नहीं हुई भाईजान। 100 से तो छोटी है मेरी सलवा। अच्छा भाई, मेरा मशवरा तो यही है कि देर मत करो। आप दोनों मेरी बेटी को घर से निकालना चाहते हैं? तो खुदा का खौफ करो, क्यों ऐसी बातें करके अपना और हमारा दिल बुरा कर रही हो? सलवा हमारी इकलौती भांजी है, हमारा इतबार करो। हम उसके लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे और ना होने देंगे। तो ठीक है भाईजान, डन हो गया। मैं कल उन लोगों को बुलवा रहा हूँ। लेकिन अजहर भाई लेकिन कुछ नहीं, बस कह दिया ना भाई। अभी लड़के को देख तो लो, बाकी मामला बाद में तय कर लेंगे। चलो अब मुस्कुरा दो। I hope you're feeling better now. I'm fine. डॉक्टर को दिखा दो। Thank you. अंदर बुला लेती उसे। आखिर इस घर का होने वाला दामाद है ना वो। तुम खुद इनवाइट कर लेते हो उसे। तुम्हारा भी तो बेस्ट फ्रेंड रह चुका है वो। बेस्ट फ्रेंड नहीं, आस्तीन में सांप पाल रहा था। ये हमदान क्या करने आया था यहाँ? आपकी बेटी को ड्रॉप करने आया था यूनिवर्सिटी से। वो अभी काम क्यों नहीं करती? इसकी और उसकी शादी करवा दें। एटलीस्ट ये घर के बाहर होने वाली मुलाकातें तो खत्म होंगी ना। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा। वो प्लीज आप ही कोई डिसीजन नहीं, वरना ये तो हमारे घर की इज्जत उछालती रहेगी। इस हमदान के बच्चे का तो मैं देखता हूँ, समझता क्या है वो अपने आप को। बहुत इजी ले रहा है वो मुझे। मामा, मैंने कहा ना, वो खबीस इंसान जबरदस्ती ड्रॉप करके गया है मुझे। कल को वो तुम्हें जबरदस्ती अपने घर ले जाएगा, तब भी चली जाओगी? इतना ढेर नहीं मचा। तुम्हें पता, हमदान से लड़ने गया है साथ। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाहिर है, जब तुम उस टफंटर के साथ गाड़ियों में घूमोगी तो उसका दिमाग कैसे रह सकता है ठिकाने पे? मेरी तरफ से दोनों भाड़ में जाए।
बहरहाल तुम्हें बताना यह था कि तुम्हारे मामू ने एक प्रपोजल देखा है तुम्हारे लिए। मामा प्लीज, मुझसे ये शादी वादी नहीं होगी। हाँ, मेरा और अपना तमाशा बनवाना ना इस घर में। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, बहुत हो गई। आप निकाह पे निकाह करवाएंगी मेरा? तो वो कौन सा कली बारात लेकर आ रहे हैं? मामा आपको लगता है कि ये घटिया इंसान मेरी जान छोड़ेगा इतनी आसानी से? मैं खुद बात करूंगी उससे, और जरूरत पड़ी तो उसके बड़ों के सामने ले जाऊंगी सारा मसला। देखती हूँ कैसे नहीं देता वो डिवोर्स तुम। आप जान छुड़ा रही हैं मुझसे? हाँ, यही समझ लो, लेकिन अब मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती हूँ। और हाँ, कल फारूकी साहब की फैमिली आ रही, मेंटली तैयार रहना, समझी? आज के बाद मेरे घर में कदम रखा ना, बहुत बुरा होगा हमदान मुस्तफा। अच्छा, बहुत बुरा होगा। इसको देख, मेरे घर में खड़े होके मुझे धमकी दे रहा। जो मर्जी समझ लो। तो जानी फिर एक बात तू भी अच्छी तरह से सुन ले और समझ भी ले। मैं तो आऊंगा और बार बार आऊंगा, और मैं भी देखता हूं कि मुझे कौन माई का लाल रोकता है। अगर तू इस बार आया ना तो अपनी इंश्योरेंस करवा कर आना, ऐसे ही खुश फहमी में मारा ना जाए। इसको देख, मुझे धमकियां देखे। यार ये तुम क्या कर रहे हो? शुक्र करो बेजी नहीं है। मैं डरता हूं किसी से। तो क्या करोगे? गोली मार दोगे उसे? ये गांव नहीं है, शहर है, समझे? जानी, अगर मैं भी इसी के घर से सलवा को उठाकर यहां न लाया ना, तो मेरा नाम दान मुस्तफा नहीं।